हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेन। निफ्टी के डेली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा थर्सडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने फ्राइडे के लेवल चेक किए थे। हमने अपने वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी फ्राइडे को एक पॉजिटिव ट्रेंड रख सकता है और एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है, और उसका ऊपर का जो रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है 17225, जो कि हमारा थर्ड टारगेट भी था। और हो सकता है निफ्टी 17120 और 17044 के बीच में शुरू के फर्स्ट हाफ में ट्रेड करे और उसके बाद निफ्टी ब्रेकआउट दे। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी ने फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग दी यहाँ पर 17225 के आसपास, जो कि हमारा थर्ड टारगेट भी था। और उसके बाद निफ्टी ने उसी के ऊपर सस्टेन किया पहले 15 मिनट के कैंडल में। पहले 15 मिनट के कैंडल का जो हाई था निफ्टी ने उसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन वहां से एक रेजिस्टेंस लेकर निफ्टी ने थोड़ा सा फॉल दिखाया। जो 17225 हमारा जो रेजिस्टेंस था, थर्ड टारगेट था हमारा, वहां से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वापस एक अपट्रेंड की जर्नी स्टार्ट करी। जब निफ्टी ने 17225 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग दी थी, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में और टेलीग्राम में दोनों में अपडेट किया था कि हमें वेट करना चाहिए निफ्टी के लिए कुछ लेवल्स बनने का, उसके बाद ही हमें एंट्री लेनी चाहिए। बिकॉज निफ्टी ने ऑलरेडी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जंप दे दिया है और निफ्टी अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही है, 17225 या 17257। एक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था काफी दिनों से। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। फ्राइडे को निफ्टी जिस तरह से ट्रेड कर रहा था उस तरह से मुझे कोई भी ऐसा कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं मिला कि मैं निफ्टी में कुछ बाइंग करूं या सेलिंग करूं। तो इसलिए मैंने अपने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट में और टेलीग्राम में अपडेट किया था कि मैं हो सकता है कोई भी ट्रेड ना लूं आज। अगर हम ध्यान से देखें डेली कैंडल पे, तो निफ्टी ने पिछले 2 दिनों में करीब करीब 400 पॉइंट की जंप दिखाई है। एक यहाँ पर 16944 से लेकर, जो कि निफ्टी का ट्यूसडे का लो था, 16940 से लेकर करीब करीब 17381 तक। तो निफ्टी ने करीब 400 पॉइंट की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग जंप दिखाई है पिछले 2 दिनों में। निफ्टी के 15 मिनट कैंडल पे आ जाते हैं। निफ्टी ने 400 पॉइंट की जंप दिखाई है पिछले 2 दिनों में। यहाँ से देखें तो यहाँ से लेकर सीधे यहाँ तक बहुत स्ट्रॉन्ग जंप दिखाई है निफ्टी ने 400 पॉइंट की। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है समवेयर अराउंड 17383 के आसपास, जो कि निफ्टी का फ्राइडे का हाई भी था। तो अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है 17383 के आसपास, तो यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है आधा एक घंटा, उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट जो रह सकता है वो रह सकता है समवेयर अराउंड 17431। निफ्टी का जो ऊपर का सेकंड टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 17481 के आसपास। और जो निफ्टी का ऊपर का थर्ड टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 17532 के आसपास। तो निफ्टी मान लीजिए अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है यहाँ कहीं और उसके बाद थोड़ी देर ऊपर वहां पर ट्रेड करने के बाद आधा एक घंटा उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी के ऊपर का टारगेट अचीव होने के चांसेस हैं, जो कि उसका थर्ड टारगेट हमारा हो सकता है 17532 के आसपास। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद 17300 के आसपास थोड़ी देर ट्रेड करता है, उसके बाद निफ्टी हो सकता है यहाँ से एक बाउंस ले और जो हमारा रेजिस्टेंस है 17383 उसको उसके आसपास ट्रेड करे, उसके बाद वहां पर ब्रेकआउट दे अगर, तो निफ्टी के ऊपर टारगेट अचीव हो सकते हैं। निफ्टी को किसी एक लेवल पे थोड़ी देर सस्टेन करेगा तभी मैं किसी ट्रेड को लेने की कोशिश करूंगा, बिकॉज उससे हमें डायरेक्शन का थोड़ा आइडिया हो जाता है कि निफ्टी किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे रहा है या फिर ब्रेकडाउन दे रहा है। हो सकता है निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर 17300 के आसपास थोड़ी देर ट्रेड करे और उसके बाद वापस बाउंस दिखाए। और अगर मान लीजिए 17300 के आसपास थोड़ी देर ट्रेड करता है उसके बाद निफ्टी अगर ब्रेकडाउन देता है, तो निफ्टी के नीचे का पहला टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 17257 के आसपास। सेकंड टारगेट रह सकता है 17220 के आसपास, और जो थर्ड टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 17195 के आसपास। तो अगर निफ्टी 17300 के आसपास थोड़ी देर सस्टेन करता है उसके बाद उसको ब्रेकडाउन देता है, तो पहला टारगेट 17257, सेकंड टारगेट 17220 के आसपास, और थर्ड टारगेट 17195 के आसपास। अगर मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड करता है, तो निफ्टी ऊपर ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी ऊपर का टारगेट अचीव कर सकता है, अगर ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी नीचे का टारगेट अचीव कर सकता है। मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे डेली बेसिस पे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा ट्विटर हैंडल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को ट्विटर पे भी ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं अपने व्यू शेयर करूं तो निफ्टी हो सकता है कल एक फ्लैट ओपनिंग दे सकता है या फिर एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। क्यों? क्योंकि निफ्टी का अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने पिछले 2 दिनों में 400 पॉइंट की जंप दिखाई है, तो एक थोड़ा सा कूल डाउन रैली आने के चांसेस हैं। प्लस निफ्टी का अगर 15 मिनट की कैंडल के बेसिस पे आरएसआई देखें तो वो भी समवेयर अराउंड 77 या 80 के आसपास है, जो कि एक ओवरबॉट जोन हो जाती है। तो हो सकता है निफ्टी मान लीजिए कल एक फ्लैट ओपनिंग दे यहाँ कहीं और या फिर एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दे, उसके बाद निफ्टी अगर वहां पर थोड़ी देर ट्रेड करता है तो निफ्टी का जो आरएसआई है वो भी थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा। प्लस जितने भी बायर्स हैं कॉल के, जिन्होंने ओवरनाइट होल्ड किया होगा एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी एक मंडे को एक बाउंस दे सकता है, बिकॉज निफ्टी ने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है
और जो निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 17,220, जो 17,220 या 17,225, निफ्टी ने उसको भी ब्रेक करके स्ट्रांगली एक ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। तो वो भी अपने थोड़े से प्रॉफिट बुक करेंगे, जिन्होंने भी कॉल बाई कर रखा होगा या फिर जिन्होंने भी पुट सेल कर रखा होगा, वो भी अपने थोड़े से प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में हो सकता है एक थोड़ा सा निफ्टी में एक प्रेशर रहे और निफ्टी हो सकता है एक मार्जिनली गैप डाउन या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देकर उसके बाद आधा एक घंटा 11 बजे के आसपास या फिर 11:30 बजे के आसपास एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। तो निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो मैं अपने चैनल पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।